तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सभी इंसानों ने दीवारें खड़ी की हैं कांपने से बचने के लिए, जिन्हें हम फिलहाल के लिए एक वायरस से इन्फेक्टेड क्रीचर कह सकते हैं, जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज। पर वो मॉन्स्टर्स हाराकने स्टेशन पर अटैक कर देते हैं और सभी को मारने लगते हैं। और इकुमा फाइनली उस बर्स्ट कैनन से कांपने को मार देता है, जिन्हें इमॉर्टल माना जाता है। पर उससे पहले इकुमा इस चीज की खुशी मनाए, वो देखता है कि उसे कांपने ने काटा है, पर वो कुछ करके उस वायरस को अपने दिमाग में जाने नहीं देता। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मुंह में एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है। और अब आगे और एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में ही हमें इकुमा के पास की झलक देखने को मिलती है। पर इकुमा जल्दी उस डरावने सपने से जाग जाता है और थोड़ी देर के लिए लंबी सांसें लेता है, फिर अपने सामने पड़े काबाने को देखता है और थोड़ी देर की शांति के बाद वो खुश हो जाता है कि आखिरकार ये काम कर ही गया, मैंने उसे रोक दिया, मैं एक काबाने नहीं बना। और उसी जगह इकुमा को ढूंढता ताकुमी भी आ जाता है और ताकुमी उस मरे हुए काबाने को देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और इकुमा उससे अपना भाषण देने लगता है कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक था, हाँ ये कैनन एकदम चलती है। और ताकुमी कहता है कि मतलब इस काबाने को तुमने? और इकुमा कहता है हाँ उसे मैंने ही मारा। और वो दोनों उस बात की खुशी मनाने लगते हैं। पर इकुमा कहता है हाँ लेकिन मुझे काबाने ने काट लिया। हाँ तुम्हें लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वायरस को नेक तक ही रोक लिया। और खुशी से कहता है ताकुमी अब हम काटे गए लोगों को भी बचा सकते हैं। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक शेड की ओर, जहाँ पर काफी सारे लोग थे और मुंह में भी वहाँ पर एंटर करती है और अपने हाथ में पकड़े डिवाइस को देखकर कहती है मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, क्या मैं 30 मिनट में आयरन फोर्ट्रेस तक पहुंच पाऊंगी? और फिर हमें सभी गार्ड दिखाए जाते हैं जो काबाने को मार रहे होते हैं, बट एक गार्ड को काबाने नीचे खींचकर मार देते हैं, जिसे देखकर लेडी आयमे काफी ज्यादा डर जाती हैं। और कुछ लोग लेडी आयमे से शिकायत करने लगते हैं कि उन्हें आखिर कितनी देर तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। पर लेडी आयमे कहती है कि हमें सिग्नल का वेट करना चाहिए। पर उससे पहले वो सब लोग वहाँ पर बहस करने लगते हैं। वहाँ पर मुंह में आ जाती है जो कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहीं पर दिन बीत जाएगा। और एक आदमी मुंह में को धमकाने की कोशिश करता है, पर मुंह में उस पर लगातार अटैक करके उसे वहीं पटक देती है और कहती है अपने हाथ अपने पास से रखो। और वहाँ सभी से पूछती है क्या किसी को पता है उस ट्रेन को कैसे चलाते हैं? और एक पिंक बालों वाली लड़की अपना हाथ खड़ा करती है और उस लड़की का नाम युकिना होता है। और मुंह में कहती है कि मैं रास्ता बनाने वाली हूँ तो मेरा पीछा करो। और उससे पहले कोई मुंह में की बात को समझ जाए, मुंह में उस जगह से नीचे कूद जाती है जहाँ पर काबाने ही काबाने थे और सभी काबाने उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। पर मुंबई का ध्यान कहीं और होता है, जी हाँ अपने वेपन का प्रेशर और बाकी चीजें देखने में। और फाइनली मुंबई कहती है 100 सेकंड्स ठीक रहेंगे और अपने वेपन के प्रेशर को ठीक करके अपने सामने खड़े कावाने का सिर काट देती है और बाकी कावाने के ढेरों के आगे फेंक देती है और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगती है। और सभी के सभी कावाने उसका पीछा करने लगते हैं। और उस क्लिफ के ऊपर जो लोग थे वो कहते हैं कि उसने रास्ता साफ कर दिया है, जिसे अभी भागना है भाग जाओ। और लेडी आयमे के अलावा सभी लोग आयरन फोर्ट्रेस की तरफ भागने लगते हैं। और हम मुंबई को देखते हैं जो सभी कावाने को अपने पीछे लेके आ रही थी और मुंबई अपने जाने का रास्ता चेंज कर लेती है कावाने को भटकाने के लिए और एक एक कर हर एक कावाने को मार देती है जिसने उसका पीछा किया था। एक मोटा और भद्दा कावाने आया था जिससे मुंबई को भाले का इस्तेमाल कर मारना पड़ा था। और फिर से अपनी गन को रीलोड करते हुए मुंबई फिर से अपने काम पर शुरू हो जाती है। और ऊपर क्लिफ पर जो लेडी आयमे के साथ सभी सोल्जर्स खड़े थे वो कहते हैं कि वो कावाने को मार रही है और मुंबई के पीछे से उस पर एक काबाने अटैक करता है, बट मुंबई उसे आसानी से डॉज करके उसे भी मार देती है। और मुंबई अपनी गन को देख के कहती है 110 सेकंड, मतलब मैंने 10 सेकंड ज्यादा ले लिए। और दूसरी तरफ कुरुसु लेडी आयमे का वफादार बॉडीगार्ड लेडी आयमे को वहां से चलने के लिए कहता है और लेडी आयमे उसके साथ जाने लगती है। और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इकुमा और ताकुमी को। और ताकुमी इकुमा को कह रहा होता है कि हमें बाकियों के पास जल्दी जाना पड़ेगा। और हमें आयरन फोर्ट्रेस की झलक देखने को मिलती है जहाँ पर लोग काफी जल्दी में घुस रहे थे, जिसकी वजह से काफी भीड़ भड़का हो गया था वहां पर। और इकुमा और ताकुमी भी वहां पर जाने लगते हैं, पर कुछ लोगों ने वहीं पर इंस्पेक्शन के लिए रोक लेते हैं और कहते हैं कि जब तक हमें यकीन नहीं होता कि तुम इंसान हो हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। और इकुमा अपने कपड़े उतार नहीं लगता है, लेकिन ताकुमी से रोक लेता है और कहता है कि वो तुम्हारी बात पर कभी भी यकीन नहीं करेंगे। और वहीं पर कुछ कावाने आ जाते हैं जिन्हें देख के लोग डरने लगते हैं, लेकिन इकुमा अपनी कैनन को लेकर तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर उन्होंने मुझे कावाने को मारते देख लिया तो उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर उससे पहले ही मुंह में वहां पर आ जाती है और उन दोनों कावाने को आसानी से मार देती है। और इकुमा और ताकुमी दोनों से देखकर हैरान हो जाते हैं और मुंह में उन दोनों के पास से गुजरती है। लेकिन जब वो इकुमा को वहां पर नोटिस करती है वो कहती है अरे ये तो तुम हो, तुमने अपनी लुक चेंज कर ली है ना? और इकुमा कहता है तुमने भी? और मुंह में रिप्लाई देती है हाँ थोड़ी सी। और न जाने क्यों इकुमा को सूंघने लगती है और हंसते हुए कहती है तुम नॉर्मल नहीं हो ना। और लेडी आयमे और काफी ज्यादा होड़ लोग वहां पर आ जाते हैं आयरन फोर्ट्रेस से बच के निकलने के लिए। और इकुमा मुंह से पूछता है क्या तुम सभी को यहाँ पर लेके आई? पर मुंह में कहती है उन्होंने खुद मेरा पीछा किया और ये कहकर वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ से कुरुसु कुछ सैनिकों के साथ वहां पर आ जाता है और इकुमा को कहता है मुझे लगा था तुम जेल में होगे। और इकुमा कहता है हाँ और तुम्हारी वजह से मरने भी वाला था मैं।
और कुरुसु कहता है क्या पता तुम पहले से ही मर चुके हो, और उस पर गन लोड कर देता है और या तो मुझे समझा दो कि आखिर तुम भाग कैसे पाए। पर मुंबई वहां वापस आती है और कहती है तुम गलत हो, ये कावाने नहीं है। और इकुमा कहता है देखा, मैं इतनी देर से यही कह रहा था कि मैं कावाने नहीं हूँ। और मुंबई फिर से काफी अजीब तरीके से कहती है ये कावाने नहीं है। और इकुमा और ताकुमी दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और अब हमें अंदर का माहौल दिखाया जाता है जहाँ युकिना लेडी आया में को इशारा देती है, जिसे समझकर लेडी आया में अपने गले से उस की को उतार कर ट्रेन के की लॉक में डाल देती है। और मास्टर की के डलने के बाद सभी अपना अपना काम करते हैं ट्रेन को चलाने का। और उस जगह मुंह में आ जाती है और कहती है कि लगता है कि तुमने इसे चला ही दिया। और लेडी आया में मुंह में को शुक्रिया करती है उनकी मदद करने का। और मुंह में कहती है आया में तुम लड़ाइयों के लिए नहीं बनी, इसलिए इतने लोग मरते रहते हैं। और कुरुसु मुंह के पास आता है और कहता है मुंह में था ना तुम्हारा नाम, मैं तुम्हें गार्ड की ड्यूटी देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी लोग कम है। पर मुंह से साफ साफ मना कर देती है और कहती है सॉरी बट मैं इतना ही कर सकती थी, बाकी का तो तुम लोग खुद ही संभाल सकते होगे। और एक जगह बैठकर रेस्ट करने लगती है और किरिसु उसे देखकर कहता है कितनी शर्म की बात है। और लेडी में कहती है वो इतनी मेहनत से लड़ी थी, बेशक वो थक चुकी होगी। और हम मुंबई को देखते हैं जिसके चेहरे पर अजीब से लाल निशान दिख रहे थे। और कुछ टाइम बाद ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाती है और लेडी हमें ऊपर खड़े एक गार्ड से पूछती है जो काबाने पर नजर रख रहा था कि क्या तुम्हें मेरे फादर से कोई सिग्नल मिला। और नीचे खड़ा एक गार्ड जोर से चिल्लाने लगता है काबाने आ रहे हैं। और हम देखते हैं काफी ज्यादा काबाने उन पर हमला कर देते हैं और आयरन फोर्ट्रेस के ऊपर चढ़ जाते हैं। और यूकिना आयरन फोर्ट्रेस को चला देती है और कुरुसु उससे पूछता है क्या हम इससे तेज चल सकते हैं। पर यूकिना ये कहकर मना कर देती है कि हमने इसे चलाने के प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो अभी रफ्तार बढ़ाने से नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ काबाने उन गार्ड्स को मार रहे होते हैं जो बाहर खड़े थे। और हम देखते हैं कि ट्रेन काफी धक्के खाकर चल रही होती है क्योंकि ट्रैक पर काबाने की लाशें बीच में आ रही थी। और ट्रेन में बैठे लोग इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे। और हम देखते हैं इकुमा और ताकुमी को, वो दोनों सामने बैठी काजिका के पास जा रहे होते हैं। और ट्रेन की यकदम फिर से हिलने की वजह से काजिका और उसके पास खड़े 3 बच्चों के ऊपर एक पाइप टूटकर गिरने वाली होती है। पर इकुमा उस पाइप को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे वापस अपनी जगह पर लगा देता है। और काजिका का हालचाल पूछकर वहां से जाने लगता है। और उसके पीछे आ रहे ताकुमी का हाथ जब पाइप से लगता है तो उससे वो पाइप बहुत ही ज्यादा गर्म लगती है और काफी ज्यादा लोग अचानक ही शोर मचाने लगते हैं। और इकुमा भी उस तरफ देखता है जहाँ पर ट्रेन का दरवाजा खोलकर एक काबाने अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और इकुमा कहता है बस मुझे देखते रहो, और उस काबाने की ओर भाग जाता है और दरवाजे को पूरा खोल देता है। और जब वो काबाने इकुमा पर अटैक करता ही है, इकुमा अपनी कैनन से उस काबाने को वहीं उड़ाकर मार देता है और उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। और फिर इकुमा खुशी से लोगों की तरफ वापस देखता है और कहता है देखा, इस कैनन से हम उन काबाने को मार सकते हैं। पर सभी लोग उसकी तरफ देखकर डर रहे होते हैं क्योंकि इकुमा की चेस्ट पर भी वही दिल दिख रहा था जो हर एक काबाने के दिखता है। और इकुमा कहता है पर मैंने तो वायरस को रोक दिया था। और इकुमा ताकुमी से पूछता है ताकुमी सब कुछ ठीक रहेगा ना, जब तक ये वायरस दिमाग में न जाए सब कुछ ठीक रहेगा ना। याद है ना हमने उन मरे हुए काबाने पर स्टडी की थी। पर इकुमा जब उसके पास आने लगता है ताकुमी भी उससे डरकर पीछे हटने लगता है और पीछे से कुरुसु अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है जो कि उस काबाने को ढूंढने आया था, जिसकी वजह से ये सब शोर मचा है। और कुरुसु इकुमा के सामने आता है और कहता है मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। और इकुमा को गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है और इकुमा कहता है रुको, मैं काबाने नहीं हूँ। पर कुरुसु से गोली मारकर ट्रेन से नीचे गिरा देता है और वो उस गेट को बंद कर देते हैं। और ताकुमी ट्रेन के अंदर खड़ा इकुमा से माफी मांग रहा होता है और बाकी गार्ड्स कुरुसु को कहते हैं कि हमारे सामने से भी काबाने आ रहे हैं। और कुरुसु ट्रेन की छत पर जाकर देखता है और अपने सामने वाली चीज को देखकर हैरान हो जाता है। और लेडी में भी जिद करती है ऊपर आने का और वो देखते हैं कि उनके सामने से कुछ काबाने आ रहे थे, पर उन्हीं कुछ काबाने में से लेडी आमे के फादर भी होते हैं। और लेडी आमे उस चीज को देखकर डर जाती हैं और कहती हैं कि क्या ये मेरे पिता हैं। पर कुरुसु उसे वापस अंदर ले जाता है और कहता है कि नहीं, वो बस एक काबाने हैं। और लेडी हमें ये सुनकर रोने लगती है और कुरिसु सभी को ऑर्डर देता है कि बिल्कुल भी मत रुकना, हर एक रास्ते में एक काबाने को कुचल डालो। और आयरन फोर्ट्रेस उन सभी काबाने को कुचलकर चली जाती है और आगे ट्रेन एक स्टेशन पे आकर रुकती है जहाँ पर उन्हें अपने सामने वाले ब्रिज को नीचे करने के लिए स्विच को नीचे करना पड़ेगा। पर युकिना कहती है वो स्विच काम नहीं कर रहा और उसकी वजह से एक काबाने की बॉडी उसके बीच में फंस चुकी थी। और कुछ ही टाइम बाद काफी ज्यादा काबाने वहां पर फिर से आ जाते हैं और आयरन फोर्ट्रेस पर सुसाइड अटैक करने लगते हैं। और एक काबाने अपने आप को जोर से वाटर टैंक से मारता है जिसकी वजह से वहां से पानी लीक होने लगता है। और युकिना कहती है अगर आयरन फोर्ट्रेस से पानी खत्म हो गया ये कहीं भी नहीं जाएगी। और कुरिसु वहां से जाने लगता है और कहता है ब्रिज के सामने एक मैनुअल लीवर है, मैं उसके इस्तेमाल से ब्रिज को नीचे कर दूंगा। और दूसरा आदमी कहता है क्या तुम पागल हो, बाहर कुछ भी नहीं बस काबाने हैं। पर कुरिसु उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि क्या हम सामुराई नहीं हैं, अगर आज हमने अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं की तो फिर कब। और एक आदमी कहता है देखो बाहर काबाने के साथ भी कोई है और वो कोई और नहीं बल्कि इकुमा होता है जो कि बाहर सभी काबाने से लड़ रहा होता है। और ट्रेन में बैठे लोगों को समझ नहीं आता कि एक काबाने बाकी काबाने से क्यों लड़ रहा है। और इकुमा सभी काबाने को मारते मारते कहता है मेरी ओर देखो, देखो मेरी ओर, जिस आदमी को तुमने फेंक दिया था वो कैसे अपनी जिंदगी कुर्बान करके तुम्हारी जिंदगी बचाता है। हाँ बस मेरी ओर ध्यान से देखते रहो। और लेडी हमें कुरिसु से कहती है हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
पर कुरिसु उसे मना कर देता है और कहता है कि वो बस एक दूसरे को मार रहे हैं। और इकुमा काबाने को मारते मारते उस मैनुअल लीवर के पास पहुंच जाता है और सोच रहा होता है मरने के बाद भी बस मैं ही जीतूंगा और तुम सब बस ये बात पर पछताओगे कि जिस आदमी को तुमने छोड़ दिया था उसने ही तुम्हारी जिंदगी बचाई। और फाइनली इकुमा मैनुअल लीवर को नीचे खींच देता है और वो ब्रिज नीचे आ जाता है और यूकिना ट्रेन को चालू कर देती है और वो सब लोग वहां से जाने लगते हैं। और इकुमा वहीं एक जगह बैठकर रोने लगता है और इसके पास एक रस्सी गिरती है जो कि ताकुमी ने फेंकी थी और बाकी लोग ताकुमी को रोक रहे होते हैं, लेकिन ताकुमी कह रहा होता है छोड़ो मुझे, वो काबाने नहीं है, वो मेरा दोस्त है। लेकिन इकुमा उस रस्सी को नहीं पकड़ता और वो धीरे धीरे करके दूर जाने लगते हैं। और तभी उस ट्रेन से मुंह में छलांग मार देती है और दौड़ती दौड़ती इकुमा के पास आती है और कहती है तुम रो रहे हो। और इकुमा के पास आकर उसके पैर में रस्सी बांध देती है और ताकुमी उस मशीन का ट्रिगर ऑन कर देता है जिससे वो रस्सी अपने आप ही खींचने लगती है और इकुमा को जबरदस्ती वो वापस ट्रेन में ले आते हैं। और ट्रेन के अंदर आने के बाद इकुमा ताकुमी पर जोर से चिल्लाता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं एक काबाने बन चुका हूँ। और कुरिसु वहां पर आकर इकुमा की ओर एक सुसाइड बैग फेंकता है और इकुमा को कहता है अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो इसे इस्तेमाल करो। और अपनी बंदूक का निशाना उसके ऊपर कर लेता है पर मुंह में उनकी बातों के बीच में आती है और कहती है वो काबाने नहीं है, ना ही वो इंसान है। और कुरिसु को अपनी पीठ दिखाते हुए कहती है हम काबानेरी हैं, इंसान और काबाने के बीच के। और उसके बाद एपिसोड 2 एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है पहले आपको एपिसोड 2 अच्छा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बीस्ट फैंटेसी। एनीवेज फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।